अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर करूंगी। जो बच्चे चाहते हैं कि उनके पेपर्स में मैक्सिमम मार्क्स आएँ वो ये क्वेश्चंस लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे क्योंकि ये पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जिन्हें बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो भी ये क्वेश्चंस लाजमी करके जाइएगा। इनमें से भी जो बहुत ज़्यादा जिनके चांसेस हैं मैं वो भी आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करती जाऊंगी। लुक एट यूर नंबर 10। व्हाट आर लेंटिसल्स? लेंटिसल्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई लिनक्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके चांसेस है कि पेपर में इस बार भी आए। इसके अलावा डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 म्यूकस एंड हेयर का फंक्शन, नेजल कैविटी का काम क्या है। इसके अलावा इसी टॉपिक में ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइटिस इसी के अंदर ब्रोंकाई वाला क्वेश्चन भी बहुत दफा पूछा गया हुआ है। इसके अलावा इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके चांसेस हैं कि वो ज्यादा आने के वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एल्वियोलस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, 7 एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में डिफरेंस पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 अस्थमा, क्वेश्चन नंबर 11 पैसिव स्मोकिंग, क्वेश्चन नंबर 12 डबल निमोनिया, 13 निमोनिया, 14 हाउ स्मोकिंग इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी। यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हुए हैं डिसऑर्डर से। इसका मतलब डिसऑर्डर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें से आपने स्किप नहीं करना। डिसऑर्डर्स आपने लाजमी करके जानी है। जितने भी हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं बुक के अंदर ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, अस्थमा, निमोनिया एंड लंग कैंसर, ये सारे इनके ये क्या होती हैं, इनके कॉजेज क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं एंड हाउ इट कैन बी क्योर, ये सारी आपने लाजमी करके जानी है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट यूनिट नंबर, बाकी क्वेश्चंस भी आपने लाजमी देख रहे हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 11 देखें। यूनिट नंबर 11 में फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय होम्योस्टेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 भी पेपर में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 define osmoregulation is also the most important question. क्वेश्चन नंबर 4, ये जितने मैं आपके साथ इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बच्चे इतना भी नहीं कर सकते या जिनको बिल्कुल भी पासिंग की उम्मीद नहीं है तो वो ये जो हाईलाइट वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें तो लाजमी करके जाएं। लेकिन जो पेपर में 60 आउट ऑफ 60 गेन करना चाहते हैं वो ये सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे। नेक्स्ट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन हाइड्रोफाइट्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जीरोफाइट्स भी इंपॉर्टेंट है, हेलोफाइट्स, इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है और ये आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ इसके साथ। व्हाई डज ट्रांसपिरेशन नॉट ऑकर एट नाइट? अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना 2024 से बोर्ड एग्जाम में व्हाई, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने इग्नोर नहीं करना। यूरिनरी सिस्टम के 4 ऑर्गन्स ये तो आपको आते ही होंगे, ये तो आप लिख सकते हैं। डायलिसिस क्या होती है, लिथोट्रिप्सी क्या है, रेनल किडनी फेलियर क्या है। लिथोट्रिप्सिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका हुआ है और इसको आपने लाजमी करके जाना है और इसकी भी 2 मेजर कॉजेज के सिर्फ नेम ही है, वो भी लाजमी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 12 में। यूनिट नंबर 12 है, सबसे पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ये टॉपिक न्यूरॉन में से है और न्यूरॉन का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है वो पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है। इसके बाद देखें डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई, फर्स्ट पेज के ऊपर डिफाइन कोऑर्डिनेशन, इसके कंपोनेंट्स 5 के नेम आपको लाजमी आने चाहिए।
फिर इसके इन कंपोनेंट्स की डेफिनेशन क्या है वो भी लाजमी तौर पे आपको आनी चाहिए कि रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स क्या होते हैं, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स क्या होता है कंपोनेंट्स में इसमें। फिर इसके अलावा आ जाए नेक्स्ट आप डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन वाला मैंने जैसे पहले आपको बताया टॉपिक सारा ही इंपॉर्टेंट है, उसी में नर्व इंपल्स आता है, ब्रेन स्टेम ब्रेन वाले टॉपिक में से, एंड ब्रेन स्टेम भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। मिड ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके चांसेस हैं इस दफा आने के। हाइपोथैलेमस भी इंपॉर्टेंट है, हिप्पोकैम्पस भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारे ही मैंने आपसे इंपॉर्टेंट शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मेंट बाय गैंग्लियन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्व एंड गैंग्लियन। इससे नेक्स्ट देखिएगा डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लाजमी करके जाइएगा क्योंकि इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ये बोर्ड के पेपर में तीन तरह से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज मेंट बाय फाइट और फ्लाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वाई हाउ के तौर पे क्वेश्चन वो पूछता है, वाई रिस्पॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट। अब इसी तीन क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में उसने पूछा है, तो इससे ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है स्पेशली फाइट और फ्लाइट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑल इज अनेबल टू सी गिव रीजन ड्यूरिंग डे टाइम पे ऑल जो है वो क्यों नहीं देख सकता, इसकी रीजन बतानी है। जिस तरह ये वाला आपने लाजमी करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। इसी तरह यहाँ पर देखें हाउ ईयर्स मेंटेन बैलेंस, इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। इसके अलावा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया ये लॉन्ग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और इसको आपने शॉर्ट में भी करना है। कलर ब्लाइंडनेस भी करेंगे आप, और कलर ब्लाइंडनेस के बाद यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस है, और नाइट ब्लाइंडनेस में आप यहाँ पर देखिएगा कि उसने बोर्ड में 2 से 3 तरह क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ रोडोप्सिन इन आई, रोडोप्सिन का रोल पूछा गया हुआ है। विटामिन ए ये भी पूछा जा सकता है, इसकी वजह क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए डेफिशिएंसी क्यों हमारी आंखों के लिए इंपॉर्टेंस है, या किस तरह से ये डेफिशिएंसी हमारी जो है वो पुअर नाइट विजन की वजह बन रही है। तो ये 2 से 3 तरह से सवाल पूछा गया है, इससे भी आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। ये आई वाले टॉपिक में ये कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस लास्ट 2 पैराग्राफ में ये डिजीजेज हैं, इनको आपने लाजमी करना है। और आई वाले टॉपिक्स के नेक्स्ट ये भी 2 डिजीजेज हैं, ये भी आपने लाजमी करनी है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दूर और नज़दीक की नज़र को कहा जाता है। नेक्स्ट सोमेटोट्रोपिन, यहाँ से अब हार्मोन्स मैंने इतने ज़्यादा ऐड नहीं किए क्योंकि हार्मोन्स जो है वो पेपर में हर साल वो कहीं से भी वो हार्मोन डाल रहे हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर सोमेटोट्रोपिन का जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ सोमेटोट्रोपिन लिखा है। लेकिन आपने इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं ग्लूकागोन, लाइक ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर ये ऐड किया हुआ मैंने। इसके अलावा थायरोक्सिन, पैराथार्मोन, इनके फंक्शंस लाजमी आपने करके जाने हैं क्योंकि एज एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने यहाँ पर देख रहे हैं एक्सो, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिपेंड हाउ कैन यू कंपेयर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा लास्ट पे डिजीजेज हैं जिसमें से एपिलेप्सी डिजीजेस, वैसे ये जो है एपिलेप्सी और पैरालिसिस ये लॉन्ग के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब आप लॉन्ग करेंगे तो आपके ये शॉर्ट भी कवर हो जाने। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद शेयर करूंगी, ये मैं भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ और वो आपने लाजमी वो भी पढ़ने हैं। इसके साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग एंड शॉर्ट में दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एपिलेप्सी एंड पैरालिसिस की बात की है, ये लॉन्ग के हिसाब से अगर इंपॉर्टेंट है तो शॉर्ट भी इसमें कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 13 देखिएगा। यूनिट नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक हायालिन एंड इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज होगा यहाँ पर, इनको आपने इनका डिफरेंशिएट करना है। मतलब तीनों टाइप्स के लॉन्ग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। मेजर फंक्शंस ऑफ बोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्केलेटल सिस्टम का भी फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जॉइंट्स की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के भी चांसेस इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आने के,
ओरिजिन एंड इंसर्शन जो है ये काफ़ी बार पेपर में रिपीट हो चुका हुआ है और इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इंसर्शन एंड ओरिजिन की डेफिनेशन लाजमी करके जानी है। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स क्या होते हैं? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लुक एट द डिजीजेस एट द लास्ट। और ये दोनों जो डिजीजेस हैं इसकी ये टॉपिक्स बनते हैं इसके लॉन्ग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब आप लॉन्ग करेंगे तो ये आपके शॉर्ट में भी कवर हो जाएंगी, आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस ये वाली। और ये जो एंटागोनिज्म है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सर, कार्टिलेज एंड बोन में क्या डिफरेंस है? जब आपने ये कार्टिलेज एंड बोन जब आपने लॉन्ग में कवर करना है तो आपके ये शॉर्ट में भी कवर हो जाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा यूनिट नंबर 14। ये चैप्टर नंबर 13 है। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चंद एक है और शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 14 देखिएगा। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। दिस इज द मोस्ट important question according to the paper point of view. Sexual and asexual reproduction is the most and most important. एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, एक्टोस्पोर्स क्या होते हैं, देर आर आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने लिखे वो वाले हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हुए हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अच्छा हाउ वाला क्वेश्चन है, इसको तो हम वैसे इग्नोर नहीं करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके ये लीफ के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू वो पूछ लेता है तो आपका वो कवर हो जाएगा। फिर इसके डिसएडवांटेज भी पूछे गए हुए हैं, वो भी आपने कर लेने हैं। पार्थिनोजेनेसिस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। पार्थिनोजेनेसिस को आपने लाजमी करके जाना है। जो पार्थिनोजेनेसिस है ये भी पेपर में तकरीबन हर साल ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है बल्ब एंड पॉन्ड। बल्ब जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो जब आप लॉन्ग करेंगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा। डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट। दिस इज आल्सो द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है। पॉलिनेशन बहुत दफा रिपीट हो चुका हुआ है। माइक्रोफाइल क्या है, व्हाट इज इट्स यूज। माइक्रोफाइल क्या होता है, इसका यूज क्या है सीड के लिए, ये भी करके जाना है आपने। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस भी काफी बार पेपर में रिपीट हो चुका हुआ है। अच्छा ये जो कैलिक्स है ये भी पेपर में बहुत बार मैनी टाइम्स इट इज रिपीटेड। नेक्स्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये टॉपिक भी लॉन्ग के हिसाब से है, तो जब आप लॉन्ग करेंगे तो ये शॉर्ट के में भी कवर हो जाएगा, लेकिन आपने ये याद रखना ये शॉर्ट में भी काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बर्डिंग है। बर्डिंग जो है वो बर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये उसमें शॉर्ट में भी हो जाएगा। एक एग्जांपल आपने इसकी लाजमी करनी है बर्डिंग की। ग्राफ्टिंग क्या होती है ये भी करके जाना है। अच्छा और इसके अलावा ये कैलक्स जो है ये भी जो है कैलस जो है ये 2-3 तरह से इसका भी सवाल पूछा गया है, तो इसको भी आपने लाजमी करके जाना है। कैलस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। एपिजील, हाइपोजील, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं जब आप लॉन्ग करेंगे, और ये शॉर्ट में भी कवर हो जाएंगे, लेकिन आपने इनको शॉर्ट के हिसाब से लाजमन करके जाना है। एड्स वाला क्वेश्चन पेपर में एक लाजमी आता है और इस दफा भी चांसेस हैं इसके आने के, तो इसको भी आपने लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट देखिएगा यूनिट नंबर 15। यूनिट नंबर 15 में जो स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक्स है ना वो आपने लाजमी करके जाने हैं, जिसमें स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स में है सबसे पहले डेफिनेशन इसमें मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने कोई डेफिनेशन इग्नोर नहीं करनी। फर्स्ट वन इज जेनेटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनहेरिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन, अलील में क्या डिफरेंस है, अलील खुद अकेला भी आ जाता है। लोकाई क्या होता है, ये पहले दूसरे पेज में सेंट्रल डोगमा में ये सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। इसके अलावा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील में क्या डिफरेंस है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। जीनोटाइप्स क्या होती हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स क्या है। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलेशन में डिफरेंस, ट्रेड क्या होते हैं। ये सारे आपने ये पहले 2 पेजेस में ये सारी डेफिनेशंस दी गई हैं और इसको आपने लाजमी करके जानी है। जीनोटाइप भी इसी में आ जाती हैं, जीनोटाइप की 2 टाइप्स आ जाती हैं इसमें, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। इसी तरह इसमें फिनोटाइप आता है। यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 दफा लिखा हुआ है क्वेश्चन, जीनोटाइप 2 टाइम्स एंड जीनोटाइप की टाइप्स भी रिपीट हो चुकी हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम्स भी काफी दफा पेपर में काफी बार ये रिपीट हो चुका हुआ है, तो इसको भी आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, इसको लाजमी करके जाना है। मोनोहिब्रिड एंड डाइहिब्रिड क्रॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुनेट स्क्वायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई डिड, इसको तो बिल्कुल ही नहीं आपने छोड़ के जाना, क्योंकि इसके भी चांसेस है पेपर में बहुत ज्यादा आने के। व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट फॉर दिस हिज एक्सपेरिमेंट, उसने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था।
इसके अलावा इसके जो दोनों लॉज हैं उसकी डेफिनेशन शॉर्ट के हिसाब से तो कम से कम आपको लाजमी नहीं चाहिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट क्या होता है। इससे नेक्स्ट है कोडोमिनेंस इंडिपेंडेंस, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनको भी आपने लाजमी करके जाना है। इसी तरह इनके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरिएशंस। वेरिएशंस में कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम्स। एंड उसके बाद आपने जो क्वेश्चन देखना है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की डेफिनेशन करनी है। फिर आपने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आपको डिफरेंस लाजमी आना चाहिए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमारा लास्ट टॉपिक है, उसमें से जो बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वो है ब्रीडिंग एंड कल्टीवेटर्स, और लास्ट टाइम ये पेपर में रिपीट हो चुका है। ट्रू ब्रीडिंग में पहले बोल चुकी हूँ इसको। नेक्स्ट आपने देखना है यूनिट नंबर 16। यूनिट नंबर 16 में देखिएगा, यूनिट नंबर 16 में इकोसिस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन इकोसिस्टम। इसमें भी जो पहले पेजेस में जो डेफिनेशंस है उसको भी आपने अच्छी तरह से करना है। इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीशीज क्या होती हैं, स्पीशीज आपको लाजमी आनी चाहिए। उससे नेक्स्ट पेज में हमने जाना है बायोटिक के बायोटिक फैक्टर्स में। उसमें आपने डिफरेंशिएट बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स 3 काइंड्स के होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, डिकम्पोजर्स। ये लाजमन करके जाने हैं क्योंकि पेपर में रिपीटेडली कभी वो हर्बीवोर के बारे में पूछ रहे हैं, कभी वो कंज्यूमर्स के बारे में पूछ रहे हैं, कभी वो कार्निवोर्स में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कभी वो डिकम्पोजर्स में, और ये हर साल इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो आपने इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करके जाना। नेक्स्ट देखिएगा ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिक लेवल बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है। इसके अलावा फूड चेन एंड फूड वेब इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको देखिएगा पेपर में ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है और क्वेश्चनिंग उसने चेंज की हुई है। जैसे वो डायग्रामेटिकली भी वो आपसे वो पूछ रहा है कि आपने बताना है कि फूड वेब क्या, फूड वेब की डायग्राम बनाए, फूड चेन की सिंपल डायग्राम बनाए। तो आपने अगर डेफिनेशंस भी लिखनी है ना, आपने तभी इनकी फूड चेन और फूड वेब को एक्सप्लेन करना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अकेली डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपने। नेक्स्ट आपने नाइट्रोजन साइकिल में से क्वेश्चन है, नाइट्रोजन साइकिल में से नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। इसी तरह एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जी इसमें आपने ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला करके जाना है। इसके बाद देखिएगा इंट्रैक्शंस आ जाती है नेक्स्ट। इसमें इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस करनी है आपने। इसके अलावा जो ये वाले टॉपिक्स हैं जिसमें आ जाती है कंपटीशन, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म की टाइप्स, एक्टो एंड एंडोपैरासाइट, सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन। यहाँ तक जो क्वेश्चंस है ना, ये लोगों के हिसाब से भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं पेपर्स में ये कंटिन्यूसली ये रिपीट हो रहे हैं। कभी कंपटीशन आ जाता है, कभी कमेंसलिज्म की पूछ देते हैं, वो कभी पैरासाइटिज्म, कभी इसकी टाइप्स। तो आपने ये टॉपिक्स भी इग्नोर नहीं करने। इन टॉपिक्स की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स आपको लाजमी आनी चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट पे कुछ इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने अपनी केमिस्ट्री की बुक में भी पढ़े होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी आप केमिस्ट्री की बुक में पढ़ चुके हुए हैं, एसिड रेन भी आप पढ़ चुके हुए हैं, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, स्मोक किस तरह से बनती है। इनमें से भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आपने इस लाजमत करके जाने हैं। जैसे पर यहाँ पर देखिए ये इन्हीं में से किसी यूट्रोफिकेशन का जो है वो क्या कॉज थी, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। और उसी में से क्वेश्चन एक और आ चुका हुआ, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स कॉज डिजीज इन एनिमल्स। जैसे कि मैंने पहले कहा है, हाउ वाले क्वेश्चन को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, हाउ एंड व्हाई। फिर रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल के बाकियों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो डेंगू फीवर है उसमें से भी क्वेश्चन लाजमी आता होता है, तो आपने डेंगू फीवर को भी अच्छे तरीके से करके जाना है। इसके अलावा ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, डिफोरेस्टेशन, यूट्रोफिकेशन, स्मोक फॉर्मेशन, इनको तो बिल्कुल भी नहीं स्किप करके जाना। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी कल पेपर में आएगा। नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 17। यूनिट नंबर 17 शॉर्ट, इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। उसी में से क्वेश्चंस हैं, चंद क्वेश्चन है, जैसे जिसमें पहला क्वेश्चन डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, और उससे नेक्स्ट पेज पे है बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, जो कि लोगों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उन्हीं में वो क्वेश्चन जो है वो चेंज कर करके कैसे देते हैं कि जैसे गिव स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की फील्ड में वो पूछ रहे हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में वो पूछते हैं, फिर इसके अलावा वो इन्वायरमेंट के फील्ड में पूछ रहे हैं। तो ये आपने इसकी तीनों इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फर्मेंटर क्या है, फर्मेंटर और फर्मेंटर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये दोनों आपको आनी चाहिए। फर्मेंटर का प्रोसेस चाहे आप ना करें, लेकिन इसका जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लाजमी करनी है। फर्मेंटेशन लॉ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी टाइप्स और शॉर्ट के हिसाब से भी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें शॉर्ट क्वेश्चन में वो लेदर से भी उसकी टाइप्स के बारे में पूछ रहे हैं। फिर उसकी टाइप्स में जो हमारे पास ये यूजेस आ रहे हैं, एथेनॉल एंड ग्लिसरॉल के जो यूजेस हैं, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार रिपीट हो चुके हैं और इस दफा भी चांसेस है कि एथेनॉल या ग्लिसरॉल में से फिर से कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये लेकिन ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसी की टाइप्स में आ जाती है। तो मैंने फर्मेंटेशन का पहले आपको कहा कि लॉन्ग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट, तो आपने इसको लाजमी करना है। फिर इसके बाद जो है लास्ट में जो टॉपिक्स आते हैं, जिसमें जो थाइमोसिन, बीटा एंडोर्फिन, यूरिकानेस, ये वाले जो हैं हमारे पास क्वेश्चंस, इनको आपने अच्छी तरह से डेफिनेशन इनकी करके जानी है। यहाँ पर ये देखिए, इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी करके जाना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज एंजाइम का क्या फंक्शन है, ये सारा एक ही टॉपिक में कवर हो रहा है। फिर इसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन में से क्वेश्चन है, दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ सिंगल सेल प्रोटीन हेल्प इन कंट्रोलिंग pollution, describe the importance of, how and importance, ये both are the same questions, तो आपने इसको भी करके जाना। नेक्स्ट इज आवर लास्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 18। यूनिट नंबर 18 है, उसमें डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजिस्ट जो है, इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी दोनों टाइप्स, ड्रग्स की, ड्रग खुद के होते हैं, ड्रग्स की टाइप्स क्या है, मेडिकल, एडिक्टिव, सिंथेटिक, और हाउ दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स, ये वाले आपने लाजमी करके जाने हैं। फिर इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स, ये जो चंद एक इसमें मेडिसिन बताई गई हैं, यहाँ पर आपने देखना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबायोटिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। मतलब उसने हर मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स के साथ कंपेयर करके पूछा। इसका मतलब आपको एंटीबायोटिक्स के टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए आपकी, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, और बाकी मेडिसिन को भी कंपैरिजन के तौर पे लाजमी करके जाना है। इसी तरह एंटीबायोटिक्स में ही एक और टॉपिक आता है जिसमें डिफरेंशिएट काफी बार रिपीट हो चुका है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब क्या है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, बैक्टीरियासिडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि एंटीबायोटिक्स वाला टॉपिक जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके लास्ट चैप्टर का, तो आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। वैक्सीन बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है। स्फेलोस्पोरिन क्या होती है, इसकी क्या डिजीजेस हैं, इसको भी आपने पढ़ना है। हेलोसिनोजीन्स क्या होती हैं, ये आपने लाजमी करके जानी है। मैरिजुआना के अलावा सिडेटिव्स एंड नारकोटिक्स भी काफी बार रिपीट हो चुका है। नारकोटिक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है। सो आपने इसको लाजमी करके जाना है। होप सो आपको इन सारे क्वेश्चन से अंदाजा हो जाना चाहिए कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस कौन से वाले टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सारे क्वेश्चंस को आप लाजमी करके जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए। तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे लाजमी करके जाइएगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। पासिंग मार्क्स की जो स्कीम है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो आपने अपने बायोलॉजी के पेपर के हवाले से बिल्कुल भी वरीड नहीं रहना।